में लोकसभा चुनाव चल रहा है और उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव का आज नामांकन का अंतिम तिथि है। आज नामांकन का अंतिम दिन है और आज 5 बजे के बाद पता चल जाएगा कि कितने कैंडिडेट ने नामांकन किए हैं। 30 तारीख को अंतिम दिन है जब नामांकन नाम वापस लिए जा सकते हैं। 19 तारीख को यानी पहले फेज में उत्तराखंड में मतदान होना है और उत्तराखंड का सियासी पारा क्या कहता है, यहाँ पे राजनीति किस दिशा में जा रही है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं पहुंचा हूं राजपुर रोड के जाखंड में। यह पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये पॉश इलाका है। यही सड़क मसूरी की ओर जाती है, देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और जाखंड की बात करें तो ये बहुत ही पुराना जगह है और ये जो रोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं, यह है राजपुर रोड। और यहाँ पे हरियाली आप देख सकते हैं ये किस तरह की है। और यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से उतने ही आप कह सकते हैं कि जागरूक हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ यहीं के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप अपना नाम बताइए और बताइए कि क्या स्थिति रहने वाली इस चुनाव में। जी वैसे नमस्कार, मेरा नाम मोहित जायसवाल है। इस बार स्थिति क्या सारे देश के लोग जानते हैं कि बीजेपी सरकार फिर दोबारा आ रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो कार्य करे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अगर मैं उनके कार्य बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन बीत जाएगा, मगर कुछ मुख्य उनके कार्य में जिससे सारे देशवासी में खुशी की लहर है और मोदी में हो चुके हैं, राम में हो चुके हैं। उसमें सबसे पहला कि जो जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई, दूसरा राम मंदिर बनाया गया, तीसरा जो सीए का कानून लेके आया गया। और हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारे इस प्रदेश के सभी युवा साथी और सभी लोग कि यहाँ पर यूसीसी कानून भी सबसे पहले हमारे प्रदेश में ही शुरू हुआ गया। और इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि दोबारा बीजेपी सरकार इस बार 400 पार होके ही रहेगी। 400 पार के नारे के साथ आप अपना नाम बताइए, कौन सी पार्टी जीत रहा है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस पार्टी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है? मैं वरुण छेत्री जाखंड से, और यहाँ पे तो बीजेपी का थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ हमारी विधानसभा और लोकसभा में जो कार्य हुए हैं उस हिसाब से तो बीजेपी जीत रही है। और जो नारा चल रहा है 400 पार, तो उम्मीद है कि 400 पार से ऊपर ही जाएगा। ये जो आप सड़क देख रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं डिवाइडर, ये सब कुछ दिनों की ये तस्वीर है, कुछ दिनों पहले की तस्वीर है। और ये लगातार इस तरह के काम यहाँ पर हुए हैं और इन सब चीज़ों से भी यहाँ के लोग प्रभावित हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए, क्या स्थिति लग रहा है? आप तो कई चुनाव देख चुके हैं और कई बार वोट भी डाल चुके हैं, क्या स्थिति इस बार रहने वाली है? भाई साहब, इस बार मैं सुशील चौधरी हूँ, कांग्रेस का पूर्व जिला महामंत्री हूँ, जिला देहरादून से। भाई साहब, इस बार जनता बदलाव का मूड बना चुकी है और बदलाव होगा और पूरे देश में बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी से जनता परेशान है, युवा परेशान है, युवक परेशान है, रोजगार है नहीं। इन्होंने अग्निवीर बना दिया, उससे युवा बहुत परेशान है। आज पेंशन वाले वो परेशान है। आप इन्होंने बेचते बेचते आपने देख रहे हैं सारा कुछ इन्होंने पब्लिक सेक्टर बेच दिया, रेल वेल सेल सारा कुछ बिक चुका है। आज बहुत बुरी स्थिति है, युवा आपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जनता चाहती है कि अब 10 साल हमने बीजेपी को दिया है, काम किया है, लेकिन अब वो कांग्रेस के बदलाव को चाहती है और वो अपने अच्छे दिन, ये वाले दिन नहीं चाहती, पुराने दिन चाहती है। लेकिन यहाँ तो कई युवा हैं, वो कह रहे हैं कि 400 पार बीजेपी इस बार जा रही है। वो तो कहने को तो आप 400 कहें, कितने भी कहें, लेकिन धरातल पे जो स्थिति है, जो धरातल पे स्थिति है, जो रोजगार की स्थिति है, जो महंगाई, बेरोजगारी की, भुखमरी की, 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन खिला रहे, तो आप समझ सकते हैं कितनी यहाँ पर डेवलपमेंट, कितना विकास हुआ होगा। वो तो बेचारे पैदल हो गए हैं, उनकी तो हालत ख़राब है। लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ रहे हैं, चंदा इकट्ठा हो रहा है, करोड़ों में हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल को भी गिरफ्तार करा दिया, बहुत लोगों को गिरफ्तार कराया, दबाव बनाया है, उनको दबाव करा के वॉशिंग पाउडर में जो बीजेपी उसको ले रही है, उस प्रकार से वो अपने दावे हम बगैर। आपका क्या नाम है? आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में किस पार्टी की स्थिति मजबूत है? देखिए, स्थिति तो सबको पता है कि किसकी मजबूत है, सब जानते हैं 400 पार से भी ज़्यादा पार जाने वाले हैं। अगर बात आप करें पूरे देश की तो 400 पार तो है ही है। किसने क्या काम किया ये भी सबको दिख रहा है, पिछले दिनों में भी दिख रहा है, हर तरफ किसकी जय जयकार है वो भी दिख रही है। और अगर हम टिहरी की बात करें, जो हमारी खुद की लोकसभा सीट है जहाँ के हम हैं, तो टिहरी में इनके पास ये कैंडिडेट नहीं हो पाया जिसको पिछली बार असेंबली का टिकट नहीं मिल पाया, उसको लोकसभा का टिकट दे दिया गया।
अब आप बताइए कि किसको जीतना पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये तो खुद बता रहे हैं ये लोग कि इनके पास कितने लोग हैं लड़ने लायक, इनके तो हौसले बता रहे हैं कितने लड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि देहरादून करके कोई लोकसभा सीट नहीं है। देहरादून का जो कुछ भाग है वो हरिद्वार क्षेत्र में आता है और कुछ भाग वो टिहरी में आता है। तो जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये टिहरी लोकसभा संसदीय सीट का क्षेत्र है और हम और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है इस बार, क्या मिजाज देख रहे हैं आप? मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, झारखंड की बात बता सकता हूँ। इस बार जो है जागरूक मतदाता है और वो कैंडिडेट को देख के वोट करेगा, न कि पार्टी को। कैंडिडेट अच्छा जो खड़ेगी वो वोट ले जाएगा। दोनों तो कैंडिडेट अब सामने आ चुके, एक तरफ महारानी है बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ ज्योति सिंह गुनसोला जी है कांग्रेस की तरफ से। आपको क्या लगता है? अब ये इंडिविजुअल पर हो गया कौन किसको कितना महत्व देता है। तो हमने कैंडिडेट देखना चाहिए और अगर आप मेरा डिलीट नहीं करेंगे दिखाएंगे तो ये सवाल जो है ना ये प्रामाणिक सवाल नहीं है। ये सवाल ज्योतिषी से पूछा जाता है कौन जीतेगा। कौन बता सकता है? 500 वोट इधर उधर हो जाए तो कोई भी जीत सकता है। तो ये मीडिया जो है ना ज्योतिषी वाले सवाल करता है, तो ये तो कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। अच्छा, मुद्दे कौन कौन से हैं? मुद्दे जो इन्होंने बताए 370, राम मंदिर और एक तीसरा और है कोई, उससे झारखंड वालों का क्या फायदा हुआ? बता दे मुझे। नहीं, झारखंड वालों का क्या, हमें तो अपने झारखंड का वोट देना है, अभी बहस नहीं कर रहे हैं। ये दूसरा 53 लाख करोड़ था, 53,000 करोड़ के डेप्थ में थे हम IMF इन इंडियन मॉनिटरी। हमारे पास जो कर्जा था 2014 में 53,000 करोड़ था, इस बार 2,01,000 करोड़ हो गया। तो ये उस तरह हो गया जैसे किसी आदमी हमारे घर कोई आया, उसने खूब उधार का सामान खाया और अब वो रहे ना रहे भाग जाए, इतना हम क्या करेंगे? ये हमारा जो तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कौन कौन किस मुद्दे के आधार पे आप लोग वोट करेंगे? मैं थोड़ी मेरे वोट करने से थोड़ी जीतेगी, सारे वोट करेंगे। तो अब ये है कि हमारा बांग्लादेश से हमारा पैसा कमजोर हो गया, GDP में नीचे गिर गए। जीत तो कोई भी सकता है, जो तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं, कोई भी जीत सकता है, ये संभावना है। महिला भी यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि किसकी पार्टी यहाँ पे, कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है और कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, मैं सुरेखा वर्मा और मैं सुरेखा वर्मा झारखंड से। इस बार फिर मोदी सरकार, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किए हैं वो किसी सरकार ने नहीं किए। 50 साल राज किया कांग्रेस ने, लेकिन कुछ नहीं किया। देश के हाथ में भिखारी बना दिया, देश को कटोरा दिया देश के हाथ में। हमारी भाजपा सरकार ने बहुत तरक्की की है, जगह जगह पुल बनाए, सड़कें बनवाई, क्या नहीं किया। हमारी आपको लगता है कि सरकार को अगर कोई भी आती है तो उसको किन किन क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है? अभी तो CA तो हमारे उत्तराखंड से ही लागू हो चुका है, अब ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। और 370 हटाई। और भी बात करते हैं, हमारे साथ एक और यहाँ पे लोग खड़े हैं। तो हम आप एक तो नाम बताइए आपका क्या है और क्या स्थिति लग रही है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और मुद्दे कौन कौन से हैं, किस मुद्दे के आधार पे इस बार वोटिंग होगी? सर, मेरा नाम नवीन पवार। यहाँ तो बीजेपी आएगी और यहाँ पर क्या बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? आप ही देख लीजिए, रोड पे देख लीजिए, आप यहाँ पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप शहजादा उठा के देख लीजिए, आप किसी भी चीज में देख लीजिए, कहाँ काम नहीं किया बीजेपी ने। कांग्रेस सरकार में कहाँ का काम हुआ, मुझे ये बताइए। अब तो काम हो रहा है पब्लिक के लिए। सरकार बीजेपी की आ जाती है, बीजेपी विद्यालय बन रहे हैं, यहाँ पर शौचालय बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, किस चीज की कमी है बताइए? कौन पीड़ित है मुझे ये बताइए? कोई पीड़ित नहीं है। अगर फिर से सरकार आती है तो किन किन क्षेत्रों पे और काम करने की जरूरत है आपके लिए? सर, अभी तो जो आगे पब्लिक की डिमांड होगी उसके हिसाब से ही नेताजी उसी तरीके से काम किया जाएगा ना सर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जहाँ जहाँ दिक्कत आएंगी वहाँ पर करेंगे काम। अब आप पब्लिक बताएगी कहाँ पर काम होना है, कहाँ नहीं है, कहाँ दिक्कत होने जा रही है, उसी तरीके से काम किया जाएगा। चलिए, वो लोग भी उधर खड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताइए। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे अभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में है विश्व में, ठीक है। और ये कर रहे हैं अर्थव्यवस्था कि हमारे लोन ले रखा है, लोन सिर्फ विकास के लिए ले रखा है, वो भी जल्द हमारी सरकार चुका देगी। दूसरी बात, झारखंड में क्या कर रहे हैं आप खुद ही देख सकते हैं, राजपुर रोड का हाल। ये उत्तराखंड की सबसे सुंदर और इसमें जितना सौंदर्यकरण हुआ है, मुझे नहीं लगता कहीं इतना ज़्यादा सौंदर्यकरण, इतना पैसा सरकार ने यहाँ पर दिया है। आप सड़कें देख लीजिए, पानी, बिजली, हर चीज़
किसी हर सुविधा। चलिए यहाँ पे एक और लोग खड़े हैं। आप अपना नाम बताइए और क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन कौन से मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप लोग वोट करने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह शौचालय का है, जो इतने सालों से कभी बन ही नहीं पा रहा। कई साल से है, हर बार आते हैं देखते हैं, नेता कोई काम नहीं करता, शौचालय बनते ही नहीं। अब क्या पता क्या कहानी फिट है उसमें कि जो शौचालय के लिए कुछ करना नहीं चाहते। सरकार तो कह रही, मोदी सरकार तो कह रही घर घर में शौचालय दे दिया। शौचालय बनना चाहिए, तो शौचालय इतना पुराना शौचालय पड़ा हुआ जो मेन बनना चाहिए वो तो बन ही नहीं रहा। बताओ, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। वो बात अलग है, पर शौचालय तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। शौचालय समस्या है नहीं, लोकल समस्या भी है। सबसे बड़ी समस्या वही है। तो लोकल समस्याएं भी है और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ पे महिला कुछ खड़ी हैं। जी बताइए, आप बताइए। यहाँ तो सब कह रहे हैं कि बीजेपी 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 इस बार हो रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। लेकिन आपको मैंने जो मुद्दे बताए हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी जो चल रही है, 80 करोड़ को जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, उसका भी मुद्दा है। युवा बेरोजगार है, अग्निवीर इन्होंने चला दिया है, रेल वेल सेल सब बेच दिया है इन्होंने, सारा कुछ बेच दिया। आगे भी जो बचा है उसको भी बेचने की तैयारी है। मोदी जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं मोदी जी के सामने कौन होगा? मोदी जी के सामने तो अभी जो गठबंधन, हमारा इंडिया गठबंधन बनाया है ना, उसमें डिसाइड होगा, जिसको भी लाएंगे वो होगा। ऐसा तो भाग गए, नीतीश भाग गए, ममता दीदी भाग गई। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अभी देखना अभी क्या क्या होता है। आएगी कांग्रेस ही, ये पक्का है कि आना इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस की ही बनेगी इस बार। 10 साल हो गए, इनको मौका दे दिया, जनता ने देख लिया और इससे अच्छे ज्यादा दिन युवा नहीं देख सकता, महिलाएं नहीं देख सकती, कोई नहीं देख सकते। अंधभक्त लगे हुए हैं, वो लगे रहेंगे, लेकिन होना कुछ नहीं है। टक्कर बराबरी की है। टक्कर बराबरी की है। और हम यहाँ मैं आपको पक्का बता दूं कि इस बार यूपी और उत्तराखंड से भी बहुत ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। 500 सीट कांग्रेस की आ रही है हमारी, 500 सीट कांग्रेस की आ रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 500 सीट कांग्रेस की आ रही है, चूंकि सड़क है तो लोग भी आ जा रहे हैं। आप बताइए कि 500 सीट क्या कांग्रेस की क्या क्या स्थिति होने वाली है? स्थिति तो अब कुछ भी हो सकती है। आजा बेटे यूथ आगे रहे। देखो, अगर ईवीएम बदल जाता है तो फिर तो कांग्रेस ही आएगी। ईवीएम नहीं बदलता, बैलेट पेपर में नहीं होता, फिर तो बीजेपी ही आएगी। बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सब बराबर के ही हैं। बीजेपी वाले हमारे भाई बंद हैं, कांग्रेस वाले हमारे भाई बंद हैं। कौन जीते? बीजेपी जीतेगी। तो बीजेपी जीतेगी और कौन जीतेगा? हाँ, बीजेपी जीतेगी अगर ईवीएम रहा तो। चलिए, मैं कुछ और लोगों से, चूंकि ये बच्चे चूंकि वोटर नहीं है अभी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अचानक से मिले हैं सड़क पे, इस बार किसकी बारी है? इनका तो मुंह खुलवा के लो जी, ये पार्षद जी हैं। मैं ना ये हमारे पार्षद, इनका तो मुंह देखो, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जनता त्रस्त है, बिल्कुल परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। अब मेरे तो ये समझ नहीं आता कि जब जनता इतनी परेशान है तो वोट जाते कहाँ हैं, कहे जाते हैं। मेरी समझ से परे है मामला। क्यों? क्योंकि भाई अगर जनता परेशान है, वैसे वोट डालती है, बोलती कांग्रेस को वोट डाल दिया, जब मिलते नहीं कांग्रेस के वोट तो। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? मेरे मानने से ईवीएम गड़बड़ी, 100% ईवीएम गड़बड़ी है। चलिए, आप भी बताइए क्या स्थिति रहने वाली? प्रूफ अभी पकड़े तो गई और 17 सस्पेंड कर दिए इन्होंने ईवीएम हैक करते हुए। दबाया कांग्रेस, आ जाए बीजेपी, तो क्या है ये? क्या है? अब आपके 400 पार है भाई साहब। नमस्ते। मतलब आप कमेंट कर रहे हैं? 400 पार है। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है इस बार? मुद्दे क्या है? देखो, महंगाई तो बिल्कुल है ना, महंगाई तो मानने वाली चीज है। महंगाई है, बेरोजगारी है, काम धंधा कहाँ है लोगों के पास? धंधा काम धंधा नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान है। मैं तो एक दुकानदार हूँ, मैं अभी देखा दुकान में काम इतना नहीं था, जैसे हमने माल भरा था, काम ही नहीं हुआ। काम नहीं हो रहा। कुछ भाई साहब यहाँ भी खड़े हैं, इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाई भरोसा कुछ नहीं है। हाँ, इस टाइम भरोसा कुछ नहीं, किसकी सरकार बन रही है। हाँ, फिर भी तो आप बताएंगे ना कि कांग्रेस की बीजेपी? अरे आप बता नहीं सकते हैं। हाँ, मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार। इधर उधर देख के तब बोला आपने मोदी सरकार। पहले कह रहे थे भरोसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मिजाज किस तरह का है लोगों का। ये झारखंड में मैं खड़ा हूँ
और झारखंड में क्या स्थिति है यहाँ पर, लोगों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। लेकिन जो बीजेपी के चाहने वाले हैं उनका कहना है कि 400 पार जा रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इन सब चीजों के बीच जनता को ही तय करना है कि क्या किसको जिताना है और कौन जनार्दन यहाँ पे होगी, तो कौन जो है इस बार जीतकर सत्ता में दिल्ली पर पहुंचेंगे, ये तो जनता जानती होगी। अपने कैमरा से आशुक साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।